कभी इस तरीके से कभी ना अपने पेरेंट्स को देखा, ना अपने दादा या दादी या ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, बिकॉज वी ऑलवेज सॉ उनको मूर्ति पूजा के अंदर, वी ऑलवेज सॉ मंदिर जाते हुए, वी ऑलवेज सॉ कि वो इस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हमारे को शुरू से जो चीज हमने देखी है, जो चीज हमने अपने पेरेंट्स को देखी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखी या फैमिली में देखी, तो वही चीज हम करते आ रहे हैं। नाउ आपकी सब चीजें जितनी भी सुन रहे हैं वो 360 डिग्री चेंज्ड है, तरीका बिल्कुल अलग है। मतलब एज पर दिस 360 नहीं है बेटे, मुझे थोड़ी सी मैथ आती है। 360 पे तो आप एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाते हैं। 180 है, 180 180 है, 360 नहीं है। मैं 360 से ही तो भागा हूं, ठीक है ना। 180 पे खड़ा हूं और मानता हूं इस चीज को कि 180 पे हूं और हमेशा 180 पे रहूंगा और कोई एक चीज भी 180 से नीचे नहीं जाने दूंगा। 178 भी कोई कहेगा तो नहीं, 179 भी कोई कहेगा तो नहीं, 180 है और 180 ही रहेगा। अब ये आपकी मर्जी है, ये आपकी थाट है, खुला आपको मौका मिल रहा है, आप देख लें, समझ में आए बातें मान ले, ना समझ में आए तो बेटे आप आजाद हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। फड़ के मैं इन्होंने एक भी नहीं बिठाया, मैं सारे बैठे, तो जो आता है वो अपनी मर्जी से आ। हाँ जी, नहीं ये बात तो ठीक है गुरुजी, बस सिर्फ ये कई बारी उन सब चीजों को सोचते हुए कि हम जो करते आ रहे हैं वो गलत है, वो राइट प्रैक्टिस नहीं है। और अब जैसे पुरानी एक आदत ही पड़ी हुई है मेरी, अब मैं कभी भी मंदिर के आगे से निकलता हूँ तो मैं झुक जाता हूँ थोड़ा सा, गुरुद्वारे के आगे से निकलता हूँ तो मेरी एक हैबिट है, मैं थोड़ा झुक जाता हूँ। तो फिर ये सारी जो पुरानी आदतें हैं पूजा करने की या तरीके पूजा करने के, या वो जो हम सोचते हैं कि ये इट्स नॉट द राइट वे, जो आपसे लर्निंग मिल रही है, जो आपसे सीख मिल रही है, तो वो चीज को टर्न करते हुए, चेंज करते हुए, आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम आई थिंक लगेगा हमें भी, या मेरे को लग रहा है, या मेरे को लगेगा थोड़ा। तो मैं उन सब चीजों को इसीलिए अडेप्ट करने में मेरे को टाइम लगेगा। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ वाली बातें। और बेटे यहाँ आपको नहीं, यहाँ सबको टाइम लगा है, सबको टाइम लगा है। इट इज आल्सो अ टाइम टेकन फैक्टर। और आप सारों से ज्यादा टाइम है, मुझे लगा है मैं बहुत स्लो कन्वर्टर हूं। आपकी स्पीड मेरे से बहुत अच्छी है, आपको जल्दी समझ आ जाता है, मुझे आपसे भी लेट समझ आई है चीजें। नहीं बाबा जी, बिकॉज आपके समझाने का तरीका थोड़ा सा मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी क्लियर, जो आप बताने का जो आपका है। अगर लेट्स सपोज मैं अगर कोई बुक भी पढूं और कोई मेरे को उस चीज का क्रक्स बता दे बुक्स का, तो वो इजी है ना मेरे लिए समझना, तो वो चीज आपसे समझ में आ जाती है आसानी से। अगर मैं अपने आप से उस चीज को डिस्कवर करने चले जाऊं तो आई थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी आल्सो। तो वो डिफिकल्ट टास्क तो अब नहीं है, बट हाँ पुरानी, अब मैं भी आई एम अराउंड 40, तो जो मैंने 40 इयर्स तक चीजें नोट की हैं, देखी हैं, उन चीजों को अब छोड़ के या उन चीजों को हटा के दूसरी तरीके से उस चीजों को सोचना और करना, अडैप्ट करना, दैट इज टाइम टेकिंग व्हाट आई एम सीइंग। मेरे बेटे कोई भी इंसान जो होता है ना, हर शख्स अपने जहन के अंदर पहले एक रीजनिंग देता है, एक जवाब ढूंढता है और उस रीजनिंग से अपने आप को कन्विंस करता है और उस कन्विंसिंग के बाद अगला एक्शन करता है। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने अभी अबू धाबी दुबई में कहीं बाहर आपने अप्लाई किया है, अप्लाई करने से पहले आपने मानव मन चंदा को इस चीज के लिए कन्विंस करा है कि मुझे बाहर अप्लाई करना चाहिए। आपके पास बाहर अप्लाई करने की कोई ना कोई रीजनिंग है, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई लॉजिक ऑब्जेक्टिव है। आप बगैर ऑब्जेक्टिव के, बगैर लॉजिक के ये चीज नहीं कर रहे। हर शख्स जो चीज भी जिंदगी में कर रहा है
उस चीज के पीछे अपनी वो लॉजिक पहले बनाता है, उसके बाद वो चीज करता है। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए, वो हमारी जिंदगी का सवाल होना चाहिए कि हम यहां हैं क्यों, आए क्यों, इस पृथ्वी पे हम क्यों हैं। अगर ये उत्तर हो कि जी पैसे कमाने के लिए है, तो फिर जिन्हों के कोले नहीं ने वो की वो उनका ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव लेस हो गए। तो यकीनन हमें उत्तर मिलेगा कि यार ये तो फिर ऐसे तो बात नहीं है। क्योंकि अगर जिंदगी का मकसद है पैसे कमाना था, तो साईं बाबा के पास तो दो आने भी नहीं होते थे चिराग जलाने के लिए, वो तो दो आनों के तेल के लिए जो सारा बाजार में मांगते रहते थे। वो फिर इतने फकीर क्यों थे? तो जिंदगी का मकसद पैसे कमाना नहीं है। अगर जिंदगी का मकसद पैसे कमाना है तो फिर साईं बाबा की जिंदगी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उन्होंने तो पैसा कमाया ही नहीं, उनके पास तो पैसा था ही नहीं। इस देश के अंदर अनलकीली, इस देश के 365 देशों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई इंसान को ये बताने के लिए तैयार नहीं कि फॉर व्हाट यू आर हियर, आप इस दुनिया में हैं क्यों। और इससे बड़ा क्वेश्चन, वेयर यू विल गो आफ्टर डेथ। ये जो डेथ का वीजा हर इंसान का लग रहा है, इस वीजे के बाद आप जाते किस देश में, ये दूसरा क्वेश्चन। अमेरिकन किधर जाते हैं, जापानीज किधर जाते हैं, चाइनीज कहाँ जाते हैं, फिनलैंड वाले किधर जाते हैं, इंडियन कहाँ जाते हैं, सऊदी कहाँ जाते हैं, टर्किश कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाते हैं। क्वेश्चन तो है। क्या हमने कभी इन क्वेश्चनों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करी है कि यार ये पूरी दुनिया में जो लाखों लोग पर मिनट मर रहे हैं, ये सारे के सारे जा कहाँ रहे। और इस जिंदगी के अंदर कोई मोची है, कोई नाई है, कोई प्लेयर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फिलोसफर है, कोई राइटर है, कोई पोएट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है। यार ये सारों के काम तो अलग अलग है, मगर कोई तो ऐसी चीज होएगी जिसके लिए इंसान यहाँ है। वो क्या चीज है? अगर कोई एक चीज हो तो फिर तो, अगर कहें कि जी डॉक्टर बनना मकसद है, तो फिर तो ये मकसद सिर्फ डॉक्टरों ने पूरा करा, बाकी सारों को फिर आप इस पृथ्वी से उठाकर कहीं और फेंक दें कि जनाब इतने तो सिर्फ डॉक्टर बनना मकसद। अगर नेता में आना मकसद था तो सिर्फ ये मोदी पार्टी को छोड़ दो, बाकी सबको यहां से निकाल दो। यहाँ पे इस पृथ्वी पे तमाम इंसानों के भेजने का जो रब का मकसद है, वो है रिमेम्बरेंस ऑफ ईश्वर, रब की याद, खुदा को पहचानना, खुदा को जानना, खुदा तक पहुंचना, खुदा से कनेक्ट होना, खुदा को ढूंढना, ये हमारा है इस जिंदगी का मकसद। एंड आफ्टर दिस लाइफ यू विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ योर ईश्वर। आपको आपके रब के सामने खड़ा कर दिया जाए और आपने अपनी जिंदगी के गुजारने के लम्हात के ऊपर अपने रब को जवाब देना है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। यहाँ इन दो मेजर सवालों की रीजनिंग ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। तो जहां जाकर अब तक की मेरी सारी सर्च, मेरी सारी एफर्ट, मेरी सारी मेहनतें, मेरे सारे यज्ञ, मेरी सारी पूजा, मेरा सारा पाठ जिस रिजल्ट तक पहुंचा है, वो रिजल्ट लोगों तक ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज लोगों तक बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार जो चीज रब ने मेरे पे खोली है, मैं दूसरों पे खोल कर चला जाऊं। जाना तो एक दिन है ही है, ये दुनिया तो बिनो तूने एक दिन छोड़नी ही छोड़नी। कम अज कम तेरे जाने के बाद इस जमीन के ऊपर
कोई एक इंसान तो ऐसा हो जो इस मकसद को लेकर जी रहा हो, बस उस मकसद की कॉमन शेयरिंग के लिए आप लोगों के साथ बैठता हूं, सिर्फ यही बतलाने के लिए कि बच्चों, इस जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव है और मरने के बाद आपने किसी के पास जाना, जिसके पास जाना है उसके लिए आपको तैयारी करनी, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या करके आए, उन सवालों का जवाब तैयार करने के लिए हम यहाँ पे। हमें ये दो चीजें अगर आप जहन में रखें, यहाँ पे रहना मकसद क्या है और रहने के बाद जाना कहाँ है, अगर इन दो चीजों की हमें फिक्र लग जाए ना, दो चीजों की चिंता लग जाए, टेंशन लग जाए, शौक लग जाए, खौफ लग जाए, तो यकीन जानिए सारे के सारे पामस्टों की मां मर जाए, सब के सब फिक्रालोजिस्ट भूख से मर जाएं, सारे के सारे नमरालोजिस्ट दुकानें बंद कर दें, अगर हमें सिर्फ ये दो चीजें आ जाए। हमने इन दोनों चीजों को डाइवोर्स दे दी है और सारी की सारी खूबसूरती इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने पे लगा दी। यहां हर शख्स इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के ढंग सिखाता है। डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है आओ आओ मैं आपको स्वस्थ करता हूँ। फिलासफर के पास जाओ, वो कहता है आओ आओ मैं आपको बड़े ऊंचे गुर सिखाऊं। किसी पॉलिटिशियन के पास चले जाओ तो वो कहता है इधर आओ, मैं जनाब आपको बहुत अच्छी जॉब दिलवा दूंगा, आपके वीजे लगवा दूंगा, आपको नया पेट्रोल पंप डलवा दूंगा, मैं जनाब ये कर दूंगा। हर शख्स आपकी लाइफ को सुधारने के चक्कर में है और हर बंदा भी यही चाहता है। तो फिर जाहिर है कि जब 130 करोड़ आदमी इधर भाग रहा है, एक सिर फिरिया बाबा लंबे वाल ते लंबी दाढ़ी वो 180 ते भज रहा है, ते सारी दुनिया तो अलग दौड़दा होया नजर ते आएगा ना कि यार इस बाबे नू की हो गया है। मगर मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर मैं आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को गलत दशा में चलने का मशवरा दे रहा हूं या गलत टीचिंग दे रहा हूं, तो इस वक्त ये जो 21 लोग मेरे समेत इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, मैं इन सारों के सामने उस आकाश पे सत्या पे बैठे हुए रब को हाजिर नाजर समझ के मैं आपके सामने ये जिम्मा उठाता हूं, अगर मैं आपको गलत दशा में ले जाऊं तो मैं आप सब की तरफ से जवाब दूंगा उस रब को। मैं जिम्मा उठाता हूं इस चीज का। आपके सर से झूला उतर गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अगर मैं आपको गलत जगह पे ले जाऊं, गलत दशा में ले जाऊं, आप जाकर रब को कह देना, रब को बोल देना, रब्बा ए वो बंदा है एनू फड़ ले, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। अगर गलत निकल आए मैं जिम्मेदार, गलत दशा पे ले जाऊं मैं जिम्मेदार, रब आपसे पूछे मैं जिम्मेदार। और मैं अपने रब के रब होने की कसम खाकर कहता हूं, यही सच्चा रास्ता है जिस रास्ते पे आपको लेकर जाने की कोशिश करता हूं। यही सच्चा रास्ता, यही सच्चा रास्ता, यही सच्चा रास्ता है। इसके अलावा बाकी जितने रास्ते हैं ये सिर्फ इस जिंदगी की खूबसूरती तक है, ये उस हकीकत तक पहुंचने के नहीं। और लाइफ और डेथ दोनों की वो डिस्कशन हो रही थी ना, लाइफ अपने पॉइंट देती गई, डेथ अपने पॉइंट देती गई, दोनों का झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा इत्थे नहीं अपना फैसला होना। फिर उन्होंने कहा आप इंज करने, एक सैमीनार रखने, कोई 1000 बंदे ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਵੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ।
इतने से दोनों ही अपने आप को सच्चा कवांगे। भाई ठीक है। अगले दिन बड़ा एक सेमिनार रख दिया गया, बड़े हाल के अंदर लाइफ भी और डेथ भी दोनों खड़े हो गए। लाइफ आए, वो 10 मिनट रोस्टम पे खड़े होके अपने पॉइंट दे, वो बैठ जाए। डेथ आए, वो अपने पॉइंट दे। जब वो अपने पॉइंट दे लोग तब भी क्लैपिंग करें, जब दूसरा पॉइंट दे लोग तब भी क्लैपिंग करें। थक गए। शाम तक फैसला ही नहीं हो रहा। जब शाम को थक गए लाइफ भी और डेथ भी, तो लाइफ ने कहा नहीं अरे डेथ, बस मेरा आखिरी पॉइंट है, ऐसे फैसला हो जाएगा, ये आखिरी मेरी दलील है, अब या आर होएगा या पार होएगा, इसके बाद मैं कोई दलील नहीं दूंगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। डेथ ने कहा हाँ दे, क्या है दलील तेरे पास? उसने कहा ए जिन्ने लोग मेरे सामने बैठे ने, ये पूरे का पूरा हाल जो मेरे सामने बैठा है, ये सब के सब मेरे आशिक हैं, मेरे लवर हैं, मेरे यार हैं। ये सब के सब मुझे पसंद करते हैं, लाइफ को पसंद करते हैं, जिंदा रहना पसंद करते हैं। इन सारों से पूछ ले कि ये मुझे पसंद करते हैं या नहीं। लाइफ ने कहा जी तुम में से जितने मुझे पसंद करते हैं हाथ खड़ा करो, तो पूरे हाल ने हाथ खड़ा कर दिया। लाइफ ने क्लैपिंग बजा दी। उसने कहा मैं जीत गई, मैं जीत गई, पूरा हाल मेरे साथ है, सब के सब लोग मुझे पसंद करते हैं, तुझे तो कोई एक भी पसंद नहीं करता, तेरा तो कोई एक भी लवर नहीं है, तुझे तो कोई चाहता ही नहीं है, तो बस फैसला हो गया मैं तेरे से बेहतर हूं। डेथ ने कहा लाइफ जरा इधर आकर चेयर पे बैठ, रोस्टम मुझे दे। डेथ रोस्टम पे आई और डेथ ने कहा अरे लाइफ, अरे पगली लाइफ, यू आर अ स्वीट लाई, यू आर अ शुगर कोटेड लाई, तुम एक मीठा झूठ हो, तुम एक मीठा झूठ हो, दैट इज वाई एवरीबॉडी लाइक्स यू, यही वजह है हर बंदा तुझे पसंद करता है। एंड आई एम अ बिटर ट्रुथ, आई एम अ बिटर ट्रुथ, मैं एक तल्ख हकीकत हूं, कड़वी हकीकत हूं, दैट इज वाई एवरीबॉडी हेट्स मी, बट यू आर अ lie and I am truth, this is the decision। हम सब के सब इस ट्रुथ को डिनाई कर चुके हैं, इस ट्रुथ से भाग गए हैं, ट्रुथ से जान छुड़ा चुके हैं, और सारी जिंदगी इस ट्रुथ के सामने जाने से खौफ खाते। क्यों? इस चीज के लिए तैयारी ही नहीं की होती, तैयार ही नहीं होते हम। सारी जिंदगी तो ये सोचते रहने हाले तो असं बाल है, हाले तो 4 दिन पाप कर लैन दो, फिर बड़े होके देखा, बड़े थोड़े जे हो जाओ, हुण ते सारी दुनिया ते अयाशी करन दी, हुण असीं कल्ले विच अलग हो जाइए ते अजीब लगेगा, थोड़ी जी अयाशी होर कर लैने फिर जाके देखा, फिर असीं जनाब आ जाने बच्चों की एज विच, माता पिता बन जाने। हुण ये बाल हैगे ने, इन्हां लई थोड़ा जिहा कमाना कमाउणा हैगा, इन्हां दे विआह शादियां करने ने, वो फिर कर लांगे, एंड जाके कर लांगे। फिर उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, ले हुण पोतियां लई पड़पोतियां लई ते बंदे नूं कुछ छड्ड के जाना चाहिए है ना, बाकी कर लेते हैं, बस ये कर लेते हैं, हमारी जान नहीं छोड़। पता उस वक्त लगता है कि जब आखिरी दिन आ जाता है और बुलाने वाला हमें आकर कहता है चल भाई जाने का समय आ, और हम सोच रहे होते हैं अभी तो हजारों काम अधूरे, अभी तो ये काम भी नहीं हुआ, अभी तो ये काम भी नहीं हुआ, अभी तो ये काम भी नहीं हुआ, अभी तो ये भी बाकी है, अभी तो ये भी बाकी है। तो वो ले जाने वाला ये नहीं पूछता कि कौन सा हो गया है और कौन सा रह गया, वो ले जा, वो ले जा। यहाँ पे तैयारी इधर रहने की नहीं, इस जिंदगी को
और स्वीटर से स्वीटर बनाने की नहीं, इस झूठे लाई के ऊपर ज्यादा शुगर चढ़ाने की नहीं, मौत को फेस करने की तैयारी की चाहिए। यहाँ हम लाइफ आफ्टर डेथ के लिए लोगों को तैयार करते हैं। जब ये अपने रब के पास जाएं तो इनके चेहरे खिले हुए, जब ये अपने रब के पास जाएं उसके यार बन के जाएं, जब ये अपने रब के पास जाएं उससे प्यार करने वाले, जब ये रब के पास पहुंचे तो रब इनको मुस्कुरा के इनका स्वागत करे, जब ये रब के पास पहुंचे तो रब इनसे कहे जब तू पृथ्वी पे था तो तेरे से ज्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं लगता, मैं तुझे बहुत प्यार करता। ये शब्द रब इनको सुनने के लिए थे। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं डिजायर्स के साथ आप सबसे अनुमति चाहूंगा, आप सबसे क्षमा चाहूंगा। मेरी बातों से किसी का दिल टूटे, किसी को बुरा लगे, या किसी के थॉट और बिलीव को मैं तोड़ दूं, चेंज कर दूं, तो मेरी जान, इन सारी चीजों पे मैं दुनिया के लिहाज से जरूर माफी मांगता हूँ, मगर मेरे रब के सामने मैं सुरखरू हूँ। मैं ये कहने जोगा जरूर हूँ, मेरे रब, मैंने इनको गलत दशा नहीं दिखाई, गलत चीजें नहीं दिखाई, गलत रास्ते पे नहीं चलाया, मैंने इनको बुराई नहीं सिखाई, मैंने इनको अच्छाई सिखाई। मेरा रब मेरी इस एफर्ट को स्वीकार करे। जय जय।